पहली बात, भक्ति की यात्रा विश्वास के बाद ही आरंभ हो। जिसका विश्वास ही नहीं उसकी यात्रा आरंभ कैसे? जिसका विश्वास है कि हमारे स्वामी श्री सीताराम, उसकी भजन की यात्रा आरंभ हो जाए। सीताराम सीताराम राम राम। जिसका विश्वास है कि देवादिदेव महादेव भगवान शिव की नगरी है यह, गौरीपति देवादिदेव महादेव भगवान भवानी शंकर विराजमान है, उसकी यात्रा भावपूर्ण शुरू हो जाएगी। नमः शिवाय करो। जिसको विश्वास है कि माता जगदम्बा विराजमान, वही भाव से कहेगा शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जिसको विश्वास है कि वृंदावन बिहारी श्री राधा कृष्ण ब्रज में है, वही कहेगा जो को वृंदावन रस चाख है, फीकी लगे खाण अरु खटरस आन देश की दात, पर्यो रहे कुंजन के कोने श्याम राधिका भाग, भूख लगे तब पावे भाजी निरखी रहे तरु साख है, व्यास वास ब्रज को सो पावे जो ब्रज स्वामिनी राख है। जिनकी यह दृढ़ भावना है कि भगवान श्री राधा कृष्ण हैं, हम उनकी शरण में हैं। जिनकी यह दृढ़ भावना है कि भगवान श्री सीताराम जी हैं, हम उनकी शरण में हैं। इधर देखो उधर नहीं बात। और जिनकी यह दृढ़ भावना है कि भगवान भवानी शंकर काशी में हैं, काशी कबहु न छाड़िए विश्वनाथ दरबार, वे आनंद में झूमने लगते हैं। और जिनकी दृढ़ भावना है श्री जानकी जी जनकपुर में प्रकट हुई, वे कहते हैं तजिन्यारो रहो नहीं जाए मिथिला नागरिया, तजिन्यारो न्यारो रहो नहीं जाए मिथिला नागरिया। जब जब जन्म मोही दे विधाता, जब जब दे तब तब यही पुर आए मिथिला नागरिया। जनकपुर का आनंद। आप विचार करो, जितनी भी यात्राएं आरंभ हुई हैं केवल विश्वास से, बिन विश्वास भगति नहीं। अब इन विश्वास करने वालों से कोई तार्किक कहे हमने देखे हैं भगवान, देखे हैं तो हमें दिखा, होते ही नहीं। अच्छा, तार्किक के इस प्रश्न का उत्तर कोई भक्त नहीं, भक्त तर्क से हार जाता, भक्त तर्क से हार जाता है भगवत प्राप्ति में जीत। इसलिए भक्त कभी विवाद नहीं करता। पार्वती माता ने विवाद नहीं, सप्त ऋषि आए और उन्होंने कहा क्या चाहती हो, शिव जी से विवाह? इतनी निंदा की भगवान शंकर की, हम तुम कहां बरुचारा। लक्ष्मीपति वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह कराएंगे। पार्वती जी ने कोई विवाद, महादेव अवगुण भवन विष्णु सगुण धाम पर जाकर मन रम जाए ते। जिसका मन जिसमें रमता है। एक बार एक विद्वान विद्यार्थी पढ़कर आया, माँ ने कहा कि बेटा बहुत दिन नाश्ता कर, तस्तरी में 2 लड्डू रख। पिता भी पास आकर बैठ गया। बेटा बोला ऐसी पढ़ाई पढ़ी है, असंभव को संभव। माँ बोली पढ़ाई की बातें बाद में करना, पहले जलपान। बेटा बोला जलपान बाद, पहले चमत्कार। लड्डू कितने हैं? माँ बोली 2। बेटा बोला 3 कैसे हैं? तो 2। बोली यही तो विद्या का चमत्कार, गिनो तुम, फैसला मैं करूंगा। अब माँ ने लड्डू गिनना किया, 1। बेटा बोला ठीक। और जैसे ही 2 पे उंगली रखी, 2। बेटा बोला 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत। अब माँ कहे 1 इधर और
दो इधर तो वो कह दे 2 और 1 3, और इधर 1 कहे उधर 2 कहे तो कह दे 2 और 1 3। अब माँ ने कहा कि मैं तुमसे जीत तो नहीं, मेरे पास कोई तार्किक सबूत भी नहीं, लेकिन लड्डू 2 ही। बेटा बोला ऐसे थोड़ी, सिद्ध करो। विद्या का चमत्कार तो यही है। पर उसका पिता बैठा था पास, वो भी तो उसी बालक का पिता था, और उसने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ बिना पढ़ी, हमें साफ दिख रहा है कि लड्डू, हमने तुम्हारी बात मान, लड्डू 3। बेटा मुस्कुराया, मेरी विद्या का चमत्कार आपने स्वीकार किया। पर पिता बोला लड्डू 3, अब एक काम करना, 1 लड्डू तुम्हारी माँ खा ले, 1 लड्डू मैं खा लूं, तीसरा तुम खा ले। तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि इन तार्किकों के हाथ लगा क्या नहीं लगा, और इसीलिए इनकी बुद्धि परेशान है। और मैं कहता हूँ अगर भक्ति की यात्रा करनी है तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं बिनु विश्वास भगत, बिना विश्वास के भक्त। भगवान है ये विश्वास, और मुझे तो लगता है यह विश्वास ही भगवत कृपा से चमत्कार कर देता है, जीवन को बदल देता है। इसलिए अगर भगवान न हो तो हम किसके पास जाएंगे प्रार्थना? भगवान नहीं होंगे तो हम किनसे कहेंगे तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी? अगर भगवान नहीं है तो हम किससे कह रहे हैं अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि हृदय विश्वास कर ले और विश्वास पूर्वक प्रार्थना आरंभ कर दे, तो प्रार्थना के माध्यम से भगवान अपनी कृपा का चमत्कार करके जीव के जीवन को धन्य कर देते हैं। इसलिए बहस नहीं, विश्वास। एक कवि ने कहा इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। एक आदमी गया गांव में, उसका मित्र भी उसके साथ था, तो कहा चलो गांव घूम कर आए। तो एक जगह कोल्हू चलाने वाला आदमी बैठा अकेला, बैल अंदर घूम रहा है, वो बाहर बैठकर तेल बेच रहा है और पिराई का काम शुरू है। तो उस तार्किक मित्र ने सोचा कि अकेला आदमी कैसे पूरा कार्य कर लेता है, अपनी पूरी दुकान चला रहा है। उसने कहा कि बैल को कोई हाँकने वाला नहीं, बैल कैसे चल रहा है? तो कहा कि हम जाके, उस आदमी ने कहा हम उसे जाकर हाँक देते हैं, और उसकी आंखों पर पट्टी बांधी है, वो समझता है हाँकने वाला पीछे ही है इसलिए वो चल रहा। वो तार्किक बोला ये तो कोई बात नहीं हुई, यह भी तो हो सकता है कि बैल चलते चलते रुक जाए, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा, तुम तो बाहर बैठे हो। तो उसने कहा कि मैंने बैल के गले में घंटी बांध रखी, बैल चलते चलते रुकता है तो घंटी बजनी बंद हो जाती है, हम समझ जाते हैं बैल ने चलना बंद कर दिया, फिर जाके हाँक दे। वो तो तार्किक था, वो बोला ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़े खड़ा गर्दन हिलाता, बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो भी तो घंटी बजेगी। वो आदमी हाथ जोड़ के बोला क्षमा करें साहब, वो बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है। तार्किक की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और मुझे लगता है कि नेति नेति कहने वाले विचारक को अगर सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु के वचन पर वह जब विश्वास करता है तब ब्रह्मानुभूति होती है, लेकिन विश्वास करने वाले को विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। उसका तो विश्वास है कि हमारे भगवान ही है, और जब भक्त को विश्वास होता है तो वह भगवान की ओर चल देता है, अपने लोगों को भी भगवान की ओर लेकर चलता है। श्री भरत जी को भरोसा है कि हमारे भगवान चित्रकूट में, हमारे भगवान करुणा निधान है, हमारे भगवान कृपालु हैं। यद्यपि जन्म कुमातु मैं 60 सदा सदोष, लेकिन आपन जानी न त्यागी हैं, मोहे रघुवीर भरोसा। राणा ने मीरा के खातिर बना जहर भेजो तो राम राम कह मीरा पी गई, न गुण बिगड़ो तो मोह सिय राम भरोसो वैसो, सिय राम भरोसो राम राम कह मीरा पी गई, राम राम कुन मन बिगड़ो तो मुझसे राम भरोसो।
कह रहा हूं, सबके लिए नहीं कह रहा हूं। तो अगर किसी को भक्ति के सरोवर में स्नान करना है तो विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास। श्री भरत सबको लेकर साथ चल। माता मीरा जिसका प्याला पी गई और कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यह विश्वास की बात है। आहा, सबको लेकर श्री भरत चल रहे हैं। साधना भले ही अलग अलग हो, कोई ज्ञान निष्ठा से भी यात्रा करे, कोई योग निष्ठा से भी यात्रा करे, कोई धर्म निष्ठा से यात्रा करे, और कोई भक्ति भावना से यात्रा, और कोई राम नाम स्मरण करते हुए यात्रा करे। लेकिन एक बात तय है, यात्रा जब चलती है तो चलती है, और यात्री को विश्राम कब मिलता है? जब उसको उसका लक्ष्य मिल जाए। और मुझे लगता है कि ज्ञान निष्ठा हो, चाहे योग निष्ठा हो, चाहे धर्म निष्ठा हो, चाहे भक्ति निष्ठा हो, चाहे नाम निष्ठा हो, इनको जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक इन्हें विश्राम नहीं मिलता। क्योंकि चित्रकूट जाने वाले जब तक चित्रकूट नहीं पहुंच गए तब तक विश्राम नहीं मिला। अभी तो हम यात्रा में हैं, राम राम करते हुए यात्रा में है। अच्छा देखो, मान लो कोई विद्यालय में भर्ती हो, अच्छा वो बीए का इम्तिहान दे रहा हो, बीए में भर्ती हो, तो वो बीए हो गया? अभी नहीं हुआ, लेकिन वो अपने को बीए कहेगा कि नहीं कि हम बीए में पढ़ रहे हैं। क्यों भाई? हमें ज्यादा समझ नहीं है, आप अच्छी तरह समझते होंगे, बताएंगे। बीए में पढ़ने वाला ये कहेगा कि नहीं कि हम बीए में पढ़ रहे हैं? कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। अच्छा, तो क्या वो बीए हो गया? जिस दिन परीक्षा देगा, परिणाम ठीक आएगा, तब वो बीए हो। इसी तरह कोई साधु है, अभी शुरुआत हुई है, विद्यालय में भर्ती हुआ है, और वो कहे कि हम साधु हो गए, तो कह तो सकता है क्योंकि प्रवेश तो हो ही गया है। लेकिन क्या प्रवेश को ही पूर्णता मान लेनी चाहिए? और जो प्रवेश को ही पूर्णता मान लेते हैं वे परेशानी में पड़ते हैं। ये याद बनी रहे कि अभी तो हमारा प्रवेश है, अभी तो हमने यात्रा शुरू की है, अभी तो नाम लेना शुरू किया है, अभी तो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। इस भाव से जो बढ़ते हैं उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और जो प्रथम पड़ाव पर ही पूर्णता मानकर ठहर जाते हैं उन्हें कभी विश्राम की प्राप्ति नहीं होती। हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी हैं, पर ये चलें कहां से चलें? श्री अवध से। और अवध क्या है? श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहु कूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। ये संतों की सभा ही अयोध्या है, और चित्रकूट जाने की यात्रा भी अयोध्या से शुरू हुई है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक की यात्रा अगर हो तो सत्संग से शुरू होती है। तभी कहा, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। मिले हम चरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। एक महात्मा श्रीधाम वृंदावन में रहते, उनका नाम था संत श्री माधव दास। वृंदावन से एक बार श्री जगन्नाथपुरी पधारे। भगवान श्री कृष्ण से उनका सख्य भाव था। एक दिन भिक्षा के लिए गए, जिसके द्वार खड़े होते वही अपना सौभाग्य मानता संत को भिक्षा देकर। पर एक मैया बड़ी कर्कशा, वो देती तो कुछ नहीं, गालियां देती। फिर आ गया निठल्ले, किसी काम का नहीं, कुछ करता नहीं, और दास हुए लौट।
पर उसके अरे किसी ने कहा कि बाबा वहां क्यों जाते हो, वो तो कुछ नहीं देती। माधव दास वो होती है जो कोई यहाँ देती है। अच्छा वो गालियां इसलिए देती थी, खींची हुई महिला थी, उसके बेटे का विवाह हो गया था, पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए हैरान परेशान रहती थी और उसको मिल गए माधवदास जी तो गालियां दे। एक दिन माधवदास जी हमेशा की तरह भिक्षा लेने उसके द्वार पर खड़े हुए। वो कपड़े के पोते से पुताई का काम कर रही थी। माधवदास जी को भिक्षा मांगते देखा, उसे आया गुस्सा, सो पोता उठा के फेंक के मार साधु की छाती में। अब पोता फेंक के तो मार दिया, उसे लगा डर कि महात्मा कहीं श्राप न दे। पर माधवदास जी और जो थोड़ा कुछ ना कुछ तो दिया, लेकिन अब हम भी बिना नहीं जाएंगे। संत माधवदास भी उत्तर इसी का दिगा, पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिले। उसके घर भोजन हुआ, प्रेम दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। और महात्मा ले गए उस कपड़े, कीचड़ से सने हुए कपड़े को, स्वच्छ हो गया वस्त्र, पड़ा रात्रि भर काला, छोटे जलाया। वस्त्र खंड कह रहा था, अन्य है सत्व संग दल सतपुरुष बदले जी धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन। पोता में रोता था जहाँ रक्त अरूपी वो, चौके में फेरा जाता मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। कूड़ा करकट साफ किया, फिर दीन्हा घृत में डाल। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य सत्पुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। अरे अब तो मैं मंदिर में दिया बनकर जलता हूँ, झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुणगाथ, और देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। भक्तजन लेवे हाथ उमंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। भगवान के बारे में पहली बात, भगवान पर विश्वास। दूसरी बात, जो भगवान की ओर चलने वाले हैं या जिन्होंने भगवान को पाया है, भगवान पर विश्वास किया है, उनसे जुड़ने का प्रयास। पहले भगवान पर विश्वास, फिर भगवत प्राप्त महात्माओं से जुड़ने का प्रयास, फिर भगवान मिल ही जाते हैं अनायास। आप चलें, संबंध पक्का होगा तो भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। पर लोग तो बड़े अद्भुत हैं। एक सज्जन हमसे कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं मानते, आपकी बात कितनी भी प्रभावशाली हो, आपके कहने से कैसे मान लेंगे, आपको मिले भगवान, आपको कोई अनुभव हो? हमने कहा नहीं हुआ। बोले तो माने कैसे जब आपको कोई अनुभव नहीं? तो हमने कहा आप बिना अनुभव के कुछ भी नहीं मानते ना, अनुभव की बात मानते, वैसे नहीं मानते। हमने कहा सोच लीजिए। बोले बिल्कुल सोच लिया अनुभव। तो हमने उनसे बात करते 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 कहा कि हमें एक बात बताओ, क्या जहर पीने से क्या होता है, विष पीने से क्या होता है? तो तुरंत बोले आदमी मर जाता है। तो हमने कहा आपने कितनी बार पी? अनुभव है, विष पीने का अनुभव है? बोले नहीं हमने तो नहीं
नहीं पिया। हम कहा फिर क्यों मानते हो? और अगर विश्वास न करो, विष पर अनुभव करो, तो अनुभव बताने के लिए बचोगे? बोले लोगों को मरते देखते हैं, डॉक्टर कहते हैं, वैद्य कहते हैं, हकीम कहते हैं, अनेक लोग जहर पी के मर गए, इसलिए हम कहते हैं कि जहर पीने से आदमी मर जाता है। हमने कहा हद हो गई, डॉक्टर हकीम वैद्यों के कहने से तुम्हें विष पर विश्वास है, लोगों को मरते हुए देखकर तुम्हें विष पर विश्वास है। और जिस विश्वपति परमात्मा के लिए वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, अनेक संत भगवान का भजन करके आनंद को उपलब्ध हो गए, अनेक भक्तों को भगवान का दर्शन हो गया, इतने प्रमाणों के बाद तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है और विष पर विश्वास है, और अपने को कहते हो हम अनुभव से मानते हैं हर चीज। सोचो तो जरा क्या हालत है हमारी। इसलिए विश्वास, और ये विश्वास करना आसान बात नहीं है। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। उस पर हम जान देते हैं अनवर, जिसको आंखों से देखा नहीं है। विश्वास उसके प्रति, इसीलिए मैं कहता हूँ विश्वास बड़ी बात। विश्वास माने अब बुद्धि को विश्राम मिल गया, अब बुद्धि को विचार नहीं करना है, अब वह तो नहाए धोए आराम से रहे, वह तो भगवान की कीर्ति सागर में डुबकी लगाए आनंदित रहे। भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। अब तो हमारा लक्ष्य निश्चित हो गया, भगवान हैं, उनको हमें पाना है। तभी एक भक्त गा रहे थे, इसी भरोसे पर श्री भरत जी चले, इसी भरोसे पर यह ज्ञानी जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, ये अयोध्या से चले पर अयोध्या में रुके ही नहीं रहे। सत्संग से यात्रा आरंभ होनी चाहिए। आपकी जो निष्ठा हो उस निष्ठा में बैठकर चल, पर लक्ष्य भगवान होने चाहिए। लक्ष्य कभी दो नहीं होते, रास्ते कभी एक नहीं होते। जा रहे हैं भगवान से मिलने, लेकिन श्री भरत पद यात्रा कर रहे हैं। कौशल्या माता ने कहा, जाय समीप राख निज डोली। माता कौशल्या ने कहा कि भरत तुम पैदल चल रहे हो, अच्छा नहीं लगे, रथ में बैठ जाओ। भरत रोने लगे। श्री भरत जी ने कहा, राम पया देहि पाए सिधाई, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। कंठी मार हम सवारियों पर बैठकर जाएं, सिर भरी जाऊं उचित यश मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। हे माता, मुझे तो सिर के बल चलकर जाना चाहिए इस रास्ते से। श्री राम जी पैदल पैदल गए, बिना पादत्राण के गए, और मैं घोड़े पर बैठकर जाऊं, बैठी अश्व पर जाऊं मैं, पैदल गे रघुनाथ, जहां स्वामी के पग परे तहां सेवक को माथ। माता कौशल्या के कमल लोचन भर गए, आंसू बरस पड़े। भरत तुम्हारी भावना धन्य है, किंतु तुमको पैदल चलते देखकर सब पैदल चलने लगे। सबने सवारियां छोड़ दी और सभी पैदल चलने लायक नहीं है। सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोग। संदेश ठीक नहीं जा रहा है। भरत तुम अपने सुख के लिए नहीं, इन लोगों के सुख के लिए रथ में बैठ जाओ। भरत जी का आग्रह नहीं है, और मुझे लगता है कि जो आग्रह मुक्त होते हैं वे ही भगवान के अनुग्रह के पात्र होते हैं। अगर हमारे अच्छे कार्य से भी गलत संदेश जा रहा है तो गुरुजनों की सम्मत से, माता की आज्ञा से में बैठ गए श्री भरत, गुरु जी के साथ ही बैठ गए। सभी चारों ओर प्रेम उमड़ा। एक पर्व दिखाई दे, लेकिन अचानक और की बात निकले हुआ का चमत्कार है। गुरुजन प्रेम जहां ही खाना,
मिल जाओ राम, तरस रही मिल जाओ